दोस्तों आज की इस वीडियो में दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 41 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और गाइस आप लोग चेक कीजिएगा 41 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही कर पाएं आज के इस टेस्ट में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को भूमध्य रेखा इक्वेटर से पोल्स की ओर ले जाते हैं तब उसके भार में क्या परिवर्तन होगी? उसकी भार दोस्तों बढ़ जाती है, उसकी भार में वृद्धि होगी जब किसी वस्तु को इक्वेटर से पोल की ओर लेकर जाते हैं तो पोल्स की ओर। मानव मस्तिष्क ह्यूमन ब्रेन का औसत वेट कितना होता है दोस्तों? मानव मस्तिष्क का जो औसत वजन है ये लगभग दोस्तों 1200 ग्राम से 1400 ग्राम के आसपास होती है। परमाणु संख्या 11 वाला तत्व किसका निर्माण करेगी? तो ये दोस्तों वैश्विक ऑक्साइड का निर्माण करेगी, एल्काइन ऑक्साइड का। आगे बढ़ते हैं। थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों थर्मामीटर में मरकरी का प्रयोग किया जाता है, हिंदी में पारा कहते हैं। और गाइस इससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि द्रव अवस्था, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, मेटल कौन सी है? तो ये है दोस्तों पारा। पारा जो है ना मरकरी, ये लिक्विड फॉर्म में द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली नॉन मेटल कौन सी है, तो ये है ब्रोमीन। तत्व पूछा जाए या अधातु पूछा जाए तो आपको ब्रोमीन बताना है। और अगर मेटल धातु पूछा जाए जो कि द्रव अवस्था में लिक्विड फॉर्म में, तो सोचिए ये होगा हमारा मरकरी। आगे बढ़ते हैं। कलिका, ठीक है, वर्ड के द्वारा विकसित जीव कौन सा है? तो ये है दोस्तों हाइड्रा। ये जो है वर्ड के द्वारा विकसित जीव है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया। शैवाल, जिसे एल्गी कहते हैं, मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो शैवाल है दोस्तों ये जल में पाए जाते हैं। परमाणु का नाभिक मॉडल, न्यूक्लियस मॉडल जो है पहली बार किसने बतलाया था, ठीक ना? या फिर कह सकते हो नाभिक की खोज किसने की थी, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये दोस्तों रदरफोर्ड ने। आगे बढ़ते, सबसे ज्यादा अदाद वर्धनीयता किसमें होती है? देखिए इसे इंग्लिश में दोस्तों मैलिएबिलिटी कहते हैं, ठीक ना, मतलब चादर के रूप में, सीट के रूप में जिसे ढाल सकते हैं उसे मैलिएबिलिटी कहते हैं। तो ये किसमें होती है सबसे ज्यादा, इसकी गुण छुपी हुई होती है जो, तो ये होती है दोस्तों सोना में, ठीक है, जो क्वालिटी होती है सोने में होती है छुपी हुई। आगे बढ़ते हैं। परागण, जिसे इंग्लिश में दोस्तों पॉलिनेशन कहते हैं, तो परागण किस वर्ग के पौधों की विशेषता है? ये दोस्तों जो विशेषता है ये है एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म पौधे की विशेषता है। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे दोस्तों स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और एक होता है दोस्तों काइनेटिक एनर्जी, जिसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, और एक होता है मैकेनिकल एनर्जी, जिसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो आखिर ये होता क्या है, मैं आपको इसके डेफिनेशन के माध्यम से डिटेल में बताता हूँ। देखो गाइस, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, या फिर कोई वस्तु गति में है तो फिर आप कह सकते हो कि उसमें गतिज ऊर्जा है। अगर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति लेने की वजह, मतलब स्थिति में परिवर्तन की वजह से लगने वाली जो ऊर्जा, उसे क्या कहेंगे? स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। अब इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जैसे गाइस एक तीर है, ठीक है, तो खींचा हुआ तीर, अब वो तीर चलने वाला है लेकिन वो अभी गति में नहीं आया है, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन किया गया है, तो वहां पर वो स्थितिज ऊर्जा होगा, ठीक है। अगर वो गति में होगा, उसे छोड़ दिया जाए तो फिर वहां पर गतिज ऊर्जा हो जाएगा। अगर जैसे बांध में पड़ा हुआ जल, ठीक ना, वो भी स्थितिज ऊर्जा है क्योंकि उसकी स्थिति में परिवर्तन किया गया है। अगर वो उसको बांध में रोका गया है जो कि प्रेशर होगा और उसके बाद छोड़ा जाएगा पानी, तो कुछ ना कुछ उसमें पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं इसको, स्थितिज ऊर्जा को। तो पोटेंशियल का मतलब आपको पता है कार्य करने की क्षमता। वैसे ही दोस्तों कि ताले का जो चाबी होता है उसकी स्थिति में परिवर्तन किया गया है, इस वजह से उसमें एक ऊर्जा आ गया है जो कि ताले को खोल सकता है। इस तरीके से समझ सकते हो। पांचवें आवर्त, ठीक ना, पांचवें जो पीरियड है इसमें किस प्रकार का तत्व एलिमेंट पाया जाता है? तो इसमें दोस्तों रूबिडियम तत्व पाया जाता है। पानी का जो डेंसिटी होता है, घनत्व किसके बराबर होता है? इनमें से आपको बताना है। तो ये सापेक्ष घनत्व पदार्थ के बराबर होता है, जो उसी के सापेक्ष हो डेंसिटी में, मतलब इक्वल हो। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र Na2SO4 होता है। तो ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा की कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है दोस्तों राइजोइड, इसे राइजोइड कहा जाता है। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? आपको पता है गाइस, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। और कई बार दोस्तों एग्जामिनर क्या करते हैं ना, जो क्वेश्चंस बनाते हैं, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन ना देकर ऑप्शन में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे देगा।
तो जिन्हें नहीं पता है कि फोर्स का ऐसा यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है, वो तो नहीं बता पाएंगे आंसर। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन का ऐसा फोर्स का ऐसा जो यूनिट होता है ये न्यूटन भी होता है, और किलोग्राम, देखिएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो याद कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि संवेग मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये होता है मोमेंटम का ऐसा यूनिट, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से देखिए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, या इस तरीके से, बात वही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, इसका आंसर तो मैं बता दूं, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। द्विबीजपत्री पौधे किसे कहा जाता है? दोस्तों द्विबीजपत्री जो पौधा है इसे इंग्लिश में डाइकोटिलीडन कहते हैं, डाइकोटिलीडन कहते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों जिनके बीजों में 2 बीज पत्र होते हैं, ठीक है, जिनके बीजों में 2 बीज पत्र होते हैं, बीज पत्र को इंग्लिश में कोटिलीडन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 का प्रथम तत्व कौन सा है? देखिए आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में समूह 17 को आप सभी जानते हैं दोस्तों, हेलोजन समूह कहते हैं। तो इसमें जो प्रथम तत्व है ये फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये सभी तत्व इसमें पाए जाते हैं। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाता है जिसमें परमाणु की श्रृंखला, ठीक है, एटॉमिक जो चैन होता है कितनी होती है? तो इसमें जो एटॉमिक चैन होती है ये 7 से 8 होती है, 7 से 8 होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा, दोस्तों इसे अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। एसी के आविष्कारक कौन है? तो एसी के जो आविष्कारक है दोस्तों ये है निकोला टेस्ला, ये है निकोला टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया है इसमें? गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान कितना होता है? दोस्तों ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है, जो मान होता है, ये होता है दोस्तों 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। याद कर लीजिएगा, आ सकता है एग्जाम में, बस ध्यान से थोड़ा समझ लीजिए किस तरीके से है, आ जाएगा आपको याद। दंत एनामेल किसका बना होता है? तो ये तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का, और ये हमारे शरीर का सबसे मजबूत अंग होता है, ठीक है, सबसे मजबूत पदार्थ यही हमारे शरीर में। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमण किस कारण से होती है? मतलब जो रोटेशन है चंद्रमा की वो किस कारण से होती है? पृथ्वी के चारों ओर। तो इसका रीजन है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन की वजह से। फास्फोरस की परमाणुकता किस प्रकार की होती है? तो ये होती है दोस्तों चतुपरमाणुक, किसमें आकर्षण बल अधिक होते हैं? देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे अधिक, मैं आपको बता देता हूँ, सबसे अधिक दोस्तों ठोस में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, और उसके बाद गैस में होता है। ठोस में अधिक, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस में। यदि कार्य का मान ऋणात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा परिणाम क्या होगी? तो उसकी जो ऊर्जा परिणाम होगी ये इसमें कमी होगी, इसमें कमी होगी। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए, एडजस्ट किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम संख्या होगी ये होगी दोस्तों 32। चतुर्थ जो कोष है, ठीक ना, जो आप इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसमें लास्ट वाले सेल में 32 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ती है? दोस्तों काइनेटिक एनर्जी गति के साथ बढ़ती है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब कोई वस्तु गति में है तो उसके अंतर्गत काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर गति, उसकी स्पीड बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, मान भी बढ़ेगा। ये होता है रूल। सरसों के फूल किस प्रकार के होते हैं? सरसों के ये जो फूल होते हैं दोस्तों ये होते हैं उभयलिंगी, ठीक है, इसे इंग्लिश में हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधकता जिसे इंग्लिश में रेजिस्टिविटी कहा जाता है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? ओम होता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी को ओम में मापते हैं, और किससे मापते हैं? उपकरण अगर पूछा जाए तो ओम मीटर के द्वारा। जैसे करंट को हम एम्पियर में मापते हैं, और किससे मापते हैं? तो एमीटर के द्वारा। उपकरण है। समूह 1 में किस प्रकार के धातु को रखा गया है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ग्रुप 1 में दोस्तों एल्कलाई मेटल को रखा गया है, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 में जो है एल्कलाई मेटल को रखा गया है, क्षारीय धातु को। अंतःस्रावी, इसे दोस्तों इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। इससे क्या स्रावित होता है? तो इस जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ना दोस्तों, ये हार्मोन रिलीज करते हैं,
और अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सोक्राइन बहिर्स्रावी ग्रंथि कौन क्या रिलीज करता है, तो बहिर्स्रावी ग्रंथि एंजाइम रिलीज करता है, और अंतःस्रावी इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है हार्मोन रिलीज करता है, और जो मिक्स ग्लैंड होते हैं जैसे पेनक्रियाज वो दोस्तों हार्मोन और एंजाइम दोनों रिलीज करता है। टैल्क खनिज किस प्रकार के होते हैं? जो टैल्क जो खनिज होते हैं ना दोस्तों, ये होते हैं सबसे नरम, ये सबसे नरम खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं। क्विक सिल्वर दोस्तों आप सभी जानते हैं, पारे को कहा जाता है क्विक सिल्वर, ठीक ना, मरकरी को क्विक सिल्वर कहा जाता है। मनुष्य की किस कोशिका में, किस सेल में केंद्रक न्यूक्लियस नहीं होते हैं? तो दोस्तों ये तो आपको पता ही है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, बाकी सभी में पाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान को इंग्लिश में हम मास कहते हैं और वेग को स्पीड भी और वेलोसिटी भी कहा जाता है। तो द्रव्यमान और वेलोसिटी का जो गुणनफल होता है ये क्या कहलाता है? ये दोस्तों मोमेंटम कहलाता है, संवेग कहलाता है। इसका जो समीकरण इसका जो फॉर्मूला बनता है ना, ये कुछ इस प्रकार का होता है। संवेग मोमेंटम को पी से डिनोट किया जाता है, और द्रव्यमान को एम से, और वेग को वेलोसिटी से। तो P = mv, कुछ इस प्रकार का जो है इसका इक्वेशन बनता है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। घरों, उद्योगों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर किसमें दर्शाया जाता है? तो जो मतलब कह सकते हो ऊर्जा की व्यापारिक मात्रा या वाणिज्यिक मात्रा क्या है? तो इसका जो वाणिज्यिक मात्रा ये किलोवाट घंटा में मापा जाता है, ठीक है, किलोवाट घंटा। सबसे उत्तम किस्म की लोहा कौन सा है? तो जो सबसे मतलब वेस्ट सबसे अच्छा जो लोहा होता है, आयरन होता है, ये आप सभी जानते हैं दोस्तों, मैग्नेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है। सवाल, एल्गी, ठीक है, एल्गी की कितनी मुख्य प्रजातियां हैं? तो एल्गी की जो मुख्य जो प्रजातियां हैं ये टोटल है दोस्तों 3 एल्गी के। ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ये है एल्गी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑक्सीजन का सबसे मुख्य सोर्स है या सबसे बड़ा सोर्स है। पृथ्वी पर कौन सा एक ऐसा जीव है जिसकी मृत्यु कभी नहीं होती? तो ये जीव है दोस्तों हाइड्रा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रदान किया था? दोस्तों थ्योरी ऑफ ग्रेविटी तो आप सभी जानते हैं, आइजैक न्यूटन ने दिया था।